करंट अफेयर्स में आप सभी को पता है कि मेरे मास्टर वीडियो सेशंस जो आप सभी के आ रहे थे, अब मास्टर वीडियो सेशन आपके फिर से एक तरीके से मान लीजिए शुरुआत कर रहा हूँ, मैं शुभारंभ कर रहा हूँ मास्टर वीडियो का। जो ये सीरीज थी बट इसका रूप थोड़ा सा बहुत ही नया होने वाला है। क्या होगा, मास्टर वीडियो जैसे अब करंट अफेयर्स का आएगा, सबसे पहला डेट इसकी रख लेते हैं 19 तारीख, ठीक है। जब भी मास्टर वीडियो आएगा अब उसके साथ एक बुक लॉन्च होगी उसी सब्जेक्ट की, ठीक है। मास्टर वीडियो सेशन के साथ हम मास्टर बुक लॉन्च करेंगे, यानी कि यहां पे आपका उसका क्लास होगा उसी टॉपिक का, वो क्लास आपका मेरी कोडिंग में होगा पूरा, और उसी का डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल वो मास्टर बुक होगी पूरी, ठीक है। तो पहला जो आपका मास्टर वीडियो अब आएगा वो आएगा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में मैं दे रहा हूं आपको वार्षिकांक 2025 का। बहुत शानदार मैंने इस करंट अफेयर्स को पूरा डिजाइन किया है। कैसा है एक बार मैं बता दे रहा हूं। 19 तारीख को आपके हाथ में मैं मैगजीन सपुर्द कर दूंगा आपको। मैं पहले सेशन होगा यहाँ पे, मैगजीन में जितने टॉपिक होंगे उस सेशन में मैं कोडिफाइड कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। वो सारे टॉपिक जो मैगजीन में होंगे वो सारे टॉपिक मास्टर वीडियो सेशन में होंगे। उसी दिन हमारी मास्टर करंट अफेयर्स वार्षिकांक का पहला अंक लॉन्च होगा। हर साल में 2 बार कम से कम, या फिर परीक्षा के आधार पे। परीक्षा भी कई बार, जैसे मान लो मेरी प्राथमिकता है प्रीलिम्स से पहले और मेंस से पहले, तो अब कितने करंट के मास्टर वीडियो होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन वार्षिकांक आपका बहुत बड़ा काम करेगा। ये वाला जो वार्षिकांक आपका आ रहा है इसमें 1 सितंबर 2024 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स का संकलन होगा। कैसे होगा ये करंट अफेयर्स? पहले तो हमारा मास्टर वीडियो बनेगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। मास्टर वीडियो सेशन के साथ करंट अफेयर्स कुछ इस तरीके से आपका टॉपिक होगा। टॉपिक के बारे में एक पृष्ठभूमि होगी, पृष्ठभूमि 3 से 4 पैराग्राफ में होगी। इसके बाद उससे जुड़े हुए 10 पॉइंट होंगे, उस करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 10 पॉइंट होंगे। एक एमसीक्यू होगा उसके बाद उसका, उसी टॉपिक का एमसीक्यू होगा, और एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा। इतनी चीजों को जोड़ करके करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर होगा। जैसे मान लीजिए यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल अभी 44वां आपका बना, तो पहले यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर उसका एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर उसका मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन एक बनेगा। क्योंकि मैं जो ये वार्षिकांक ला रहा हूं ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ला रहा हूं, तो लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए यदि हम 250 टॉपिक कवर करते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सब कुछ है उसमें, लगभग उसको मैंने 20 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। मैं रफली अभी आपको, चूंकि मैगजीन अभी डिजाइनिंग के पार्ट में है, लिख गई है मेरे द्वारा, रात दिन एक एक करके मैंने ये पूरी मैगजीन आपकी रेडी करवाई है। इसमें जो मैंने विभाजन किया है, सबसे पहले संपादकीय लेख होंगे। 5 संपादकीय लेख मैंने सोचे हैं। जैसे अभी जितने भी मुद्दे हैं महत्वपूर्ण, जैसे कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय से संपादकीय लेख रख लेंगे, एक आपका राष्ट्रीय से संपादकीय लेख लेंगे। मुद्दे मुझे चुनना है, लिख गए हैं, संपादकीय लेख भी आपके हो गए हैं। तो संपादकीय लेख 5 होंगे। हो सकता है अभी प्रीलिम्स है तो अब हम देख लेंगे, 5 मैंने सोचे कि 5 संपादकीय लेख रहे। इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, लगभग 50 महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में। फिर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य होगा जिसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक वाला सेगमेंट रहेगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण सूचकांक होंगे। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी कोशिश ये है, मैं 50 बोल जरूर रहा हूं लेकिन संख्या कम ज्यादा भी हो सकती है। मेरा उद्देश्य ये है कि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक छूटे ना और कोई अनावश्यक चीज आप पढ़े ना, मतलब ये दृष्टिकोण से ये पूरा करंट अफेयर्स आपका बनाया जा रहा है। आर्थिक परिदृश्य होगा आपका, वैज्ञानिक परिदृश्य होगा, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए टॉपिक हैं, विधिक घटनाएं यानी जो हाल फिलहाल में कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हैं, न्यायिक निर्णय हैं, पुरस्कार का एक सेगमेंट होगा, प्रमुख नियुक्तियां, नियुक्तियां में वर्तमान में कौन क्या है वो भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगा एक लिस्ट बना के, जो इंपॉर्टेंट पद हैं। इसके बाद निधन जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, खेल परिदृश्य का एक टॉपिक होगा। एक चीज जो इस मैगजीन में अपने आप में अलग होगी, स्टेट स्पेशल की घटनाक्रम होंगे, अलग अलग होंगे। यूपी होगा अलग से, यूपी को मैं अभी ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर है, तो यूपी के लगभग 25-30 टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में हुए हैं।
बिहार होगा, एमपी होगा, सबके अलग अलग 5-5 6-6 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अभी हम ऐड करेंगे। आगे चल के मैं इसको जो स्टेट वाला रहेगा उसको और डेप्थ में ले जाएंगे, लेकिन अभी वाले में सभी स्टेट पीसीएस जो संस्था के द्वारा करवाए जाते हैं उन सभी की स्टेट स्पेशल की घटनाएं होंगी। साथ ही महत्वपूर्ण दिवस, आयोजन, अभियान, विविध, और मैंने सोचा था अभ्यास खंड भी रखें, लेकिन अभ्यास खंड चूंकि हर क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू मिल रहा है और साथ में मेंस का एक क्वेश्चन मिल रहा है, ये दो चीजें मिल रही हैं। तो मान लीजिए यदि 250 टॉपिक हो रहे हैं तो 250 मेंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ में 250 आपको पीवाईक्यू हो रहे हैं, 250 करंट अफेयर्स का कंटेंट मिल रहा है। तो अपने आप में ये वाली मैगजीन हम 19 तारीख को आपको मैं सुपुर्द कर दूंगा। लगभग आप सोच लीजिए कि ये जो पूरी समयावधि है ना, यदि आप करंट की मैगजीन अभी जितनी आती है वो एक ढर्रे में बनती हैं, उनका ढर्रा सिर्फ इतना है कि इस समयावधि की जितनी घटनाएं हैं, खेल परिदृश्य को भर देते हैं, पुरस्कार भर देते हैं, नियुक्तियां, ऐसे ऐसे उसमें वर्तमान में कौन क्या के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें बच्चा रटता है, वो सब चीजें नहीं रहेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ही रहेगा यहाँ पे, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन रहेगा। ये मास्टर बुक सीरीज के अंतर्गत ही आएगी ये, और इसका नाम मास्टर करंट अफेयर्स की पत्रिका रहेगा। इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी, अभी हार्ड कॉपी ही देंगे, पीडीएफ मैं पसंद नहीं करता हूं। देखो मेरा मतलब जितना भी उद्देश्य है कि मैं पीडीएफ में आपको कंटेंट अवेलेबल ना कराऊं, पीडीएफ उन चीजों के जिनका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। तो ये मैगजीन भी हम हार्ड कॉपी में देंगे आपको, हार्ड कॉपी इसका अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया गया आप सभी को। आप सभी लोग करंट अफेयर्स का पहले यहाँ पे एक सेशन लेंगे, 19 तारीख को हमारा एक सेशन रहेगा, 18 तारीख को मैं प्रॉपर पूरे दिन लिखूंगा, इसको पूरा रेडी करूंगा, 19 को हम सुबह आएंगे, सेशन करेंगे, साथ में ये वाली मैगजीन भी आपको मैं सुपुर्द करूंगा। जब जब करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो हुआ करेगा, करंट अफेयर्स की वार्षिकांक का, मास्टर करंट अफेयर्स का, ये भी आपको मिल जाया करेगा। तो ये एक नया इनिशिएटिव हो गया। अब इसी तर्ज पे हमारी अब जो सब्जेक्ट है, जैसे जीएस के भी जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री जब आएगी तो हिस्ट्री का मास्टर वीडियो और उसके साथ उसकी मास्टर बुक, पॉलिटी मास्टर वीडियो साथ में मास्टर बुक, यानी थोड़ा सा रहेगा, मतलब मेरे लिए बहुत मेहनत का काम रहेगा, क्योंकि मास्टर वीडियो बनाने में लगभग अप्रॉक्स 36 घंटे 37 घंटे का काम रहता है, बट फिर भी हम करेंगे पूरा काम। और इससे क्या होगा, एक तो सारे नए मास्टर वीडियो आ जाएंगे, बुक आनी है सारी की सारी, और इसी बहाने जो है पूरे मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए मतलब शॉर्ट में कंटेंट बन जाएगा, और बुक में आप उसी को विस्तार में पढ़ पाएंगे। तो रिवीजन कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा और डिटेल कंटेंट भी डेवलप हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। अब इसमें करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। हमेशा बच्चों की जो शिकायत रहती थी कि इसमें कुछ दिखता नहीं है, तो पूरी की पूरी पीडीएफ या बुक आपको मिल जाएगी, तो उसमें सब कुछ दिखेगा। टॉपिक अप्रॉक्स वही रहेंगे, हो सकता है मतलब चूंकि मैगजीन और बुक में ज्यादा डिटेलिंग रहेगी, विस्तार रहेगा, यहाँ पे बस ये रहेगा कि उसको हम देख करके मैं बस रेफरेंस देता रहूंगा कि इसको आपको डिटेल में वहां से और देख लेना, ऐसा कर देंगे। 5 जैसे करंट के टॉपिक में टॉपिक है, पढ़ोगे थोड़ी पृष्ठभूमि, फिर 10 पॉइंट है, बस हर सब में 10-10 पॉइंट का मैंने डिजाइन किया है, लेआउट पूरा ऐसा ही है। टॉपिक पढ़ेंगे, 10 पॉइंट है, थोड़ी पृष्ठभूमि पढ़ा, लास्ट में एक निष्कर्ष पढ़ा। अच्छा, मैंने इस तरीके पृष्ठभूमि 10 पॉइंट और निष्कर्ष, ये मैंने इस तरीके से इसको लिखा है जैसे आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, प्रस्तावना, मेन बॉडी और निष्कर्ष। तो आपको पूरी मेंस आंसर राइटिंग सीखोगे साथ में करंट अफेयर से। ये मतलब एक ऐसी मैगजीन आपको दिखेगी जो मैगजीन अभी इस तरीके की है नहीं, मेरे दिमाग में थी हमेशा से, और एक पीवाईक्यू डाल दिया ताकि आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस हो जाए, और जो क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे दिया है वो क्वेश्चन आपको जाकर के रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहीं पे आपको आंसर वो पूरा कंटेंट की तरह दिख जाएगा, ठीक है। तो ये मैगजीन मतलब आपके प्री के लिए भी काम करेगी, मेंस, क्योंकि 3 महीने बाद मेंस भी देना है, फिर आप अचानक से नया कंटेंट ढूंढने नहीं निकलोगे। तो मैं जो भी करंट अफेयर्स आपको दूंगा इसी तरीके से दूंगा। थोड़ा सा मेरे लिए कठिन काम है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस डेवलप करना, इतने एमसीक्यू डेवलप करना, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि मैं उस लीग से, उस ढर्रे से हटना चाहता हूं जैसी सामान्य मैगजीन चलते हैं। तो एक ये चीज आपको 19 तारीख को मेरी पूरी कोशिश है, यदि ईश्वर की इच्छा रही, सब कुछ सही रहा, तो मैं अभी अनाउंस कर दूंगा। अनाउंसमेंट लगभग 16 तारीख को मैं आपको कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे आइए, आकर के पहले मास्टर वीडियो सेशन लेंगे, और मास्टर वीडियो सेशन के बाद फिर ठीक रहेगा। उससे क्या होगा, आपको मतलब मैगजीन पढ़ने में आसानी लगेगी।
ये भी कर सकते हो कि एक तरफ मास्टर वीडियो ओपन कर लिया, साथ में मैगजीन देखते चले गए, तो मतलब आपका एक रिवीजन मोड पे और वो एक अलग कनेक्शन क्रिएट होगा। मैं जितनी बुक बनाऊंगा सबको मास्टर वीडियो के साथ एसोसिएट कर दूंगा, जितनी भी मास्टर बुक होंगी, मतलब बच्चे को एक कोडिंग सी लगे और डिटेल उसका बुक में पढ़ता जाए। अच्छा ये कोडिंग है, मैंने समझाया, 2 घंटे 3 घंटे मुझे समझाने में टाइम नहीं लगेगा, मैं फास्ट फास्ट समझाता जाऊंगा और वही चीज आपको बुक में डिटेल में पढ़ लोगे। यदि ये काम कर दिया जाए तो हमारे जो अब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक इनिशिएटिव मैंने लिया है और मैं चाहता हूं कि इस इनिशिएटिव का आप बेनिफिट उठाना चालू करिए। हर 15 दिन में मैंने जैसा बोला था कि एक आपको मैं बुक अवेलेबल कराऊंगा, तो आप मान के चलिए हर 15 दिन में एक साइकिल क्रिएट होगा हमारा। ठीक है, एक बुक मैं चाह रहा हूं आंसर राइटिंग किया जाए, मेंस आंसर राइटिंग की। कोई बहुत अच्छी प्रभावी बुक नहीं है अभी, और प्री के बाद बच्चा फिर ये लगता है मैं उत्तर लेखन कैसे करूं, ये कैसे करूं, तो बुक मैंने जो लिखी है लगभग 36 चैप्टर हैं उसमें, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से बुक में फॉर्मेट पूरा रेडी कर किया जा रहा है। अभी उसमें काम बहुत बाकी है, क्योंकि मैं जो बुक लिख रहा हूं उस बुक में मैंने 9 स्टेट पीसीएस का स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। 9 स्टेट पीसीएस का मतलब होता है कहीं पे 20 शब्द में लिखना है, कहीं पे 30 शब्द में लिखना है, कहीं पे 100 शब्द में लिखना है, कहीं पे 125 शब्द में लिखना है, कहीं तो वो मतलब मैंने सब कवर किया है, ताकि ये ना रहे कि कोई बच्चा छूट जाए, ये कह दे कि सर मैं लघु उत्तरी कैसे लिखूं, उसका आंसर फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे, मतलब वो एक बहुत सिस्टमेटिक बुक आएगी मेंस आंसर राइटिंग की। तो पहली बुक हमारी शून्य से शिखर तक। ठीक है, दूसरी अब ये वाला भी जो कंटेंट है सिलेबस रिसर्च का इस रूप में मिलेगा, इसको भी हमने बुक फॉर्मेट पे ही कन्वर्ट कर दिया है, अभी ये आ जाएगा आपका रेडी होके। जो भी अभी मिलेगा, जैसे इनिशियली प्रिंटिंग में टाइम लग सकता है, तो आपको इस रूप में मैं बुक अवेलेबल कराऊंगा सारी। ठीक है, जैसे मैगजीन भी आपकी इसी रूप में आएगी, ये फ्रंट पेज हम कलर्ड रखेंगे और बाकी कंटेंट आपका वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रयास है। तीसरी हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, हर 3 महीने 4 महीने में करंट अफेयर्स की मैगजीन हम अपडेट करते रहेंगे, वार्षिकांक आपका बनता जाएगा वो, और इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेंस आपका अभी तो प्रीलिम्स है, फिर मेंस के टाइम पे आप लोग उसे कर लेंगे। एक चीज और है, इसके बाद हम लाएंगे आंसर राइटिंग की बुक। आंसर राइटिंग मतलब एक है बहुत बड़ा हर्डल है, आप लोग प्रीलिम्स, चूंकि दिमाग में केवल प्रीलिम्स का भूत चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ मेंस पे काम हम उसको करें और वो फिर सिस्टमेटिक हो जाए, बुक के रूप में आ जाएगा तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस वाली बुक भी जल्द ही, मतलब मान लीजिए सितंबर माह के लास्ट तक में मैं वो भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, लिखना सीखे के टाइटल के नाम से वो बुक आएगी। ठीक है, तो ये एक जो है मास्टर वीडियो सीरीज का अपडेशन मैंने आपको दे दिया, होना ही है, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, मजा आ जाएगा। लिखना सीखे भी आएगी तो हो सकता है उसका भी मास्टर वीडियो बना दूं, मतलब हर बुक का मास्टर वीडियो बनाता जाऊंगा, ये सही रहेगा। कोडिंग हो जाएगी, बुक की समझ विकसित हो जाएगी, 2 घंटे में बुक समझ में आ जाएगी, फिर उसको डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। तो ये एक योजना मैंने बनाई है, और इस योजना को बस आप लोगों को साकार रूप आप लोगों को देना है। साकार रूप का मतलब है कि आप उपस्थित रहिएगा। मैं तो देखो लगातार मेहनत कर ही रहा हूँ, मुझे अभी नींद नहीं पता है कब मैं सो रहा हूँ, कब जग रहा हूँ, कब क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है, भूत चढ़ गया है। जो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि भूत चढ़ जाना चाहिए काम का, ऐसा भूत चढ़ जाना चाहिए। जैसे अब मेरे घर वाले बहुत चिंतित हो गए इस समय, वो कहते हैं कि आप सोइए, आप नींद लीजिए, आप नींद नहीं ले रहे हैं, और सही बात है, मैं भी खुद चिंतित हूँ इस बात में। पर अब वो सनक ऐसी चढ़ गई है कि बस करना है, कंप्लीट करना है, ये साकार करना है, ये मेरे सामने 35 बुकें रखी होनी चाहिए, वो वाली सनक हो गई है कि 35 जब रख जाएंगी तब फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा। जब तक 35 वो नहीं आती हैं पूरी की पूरी श्रृंखला, तब तक आराम नहीं है, शायद जितना टाइम लगेगा, लेकिन अप्रोक्स ये है कि ये काम करके कंप्लीट करके मैं आपको दूंगा, जिम्मेदारी ली है तो ये पूरी करेंगे। चलिए, एक बात तो ये हो गई। यूपी स्पेशल भी है आपका, पाइपलाइन में सब है रेडी, बना लिख सब डालिए हैं। आप ये देखो कि यदि उनका राइटिंग वाला वर्क है वो गया है, बस अब डिजाइनिंग में क्या है कि एक तो बहुत बड़ी टीम नहीं है डिजाइनिंग की कि 10 लोग लगे हों और 10 के पास एक 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 कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना। 3 लोग हैं और 3 लोगों में के पास एक एक बुक है, एक टेस्ट सीरीज का काम संभाल रहे हैं, एक बुक का संभाल रहे हैं, एक के पास रहता है टारगेट सीट और ये सब काम रहता है। तो 3, अभी 3 जब 30 हो जाए, है ना, तो और राइटर जो है वो
वो भी लगा है हर टाइम पे 24 घंटे, तो मतलब वो है, इसका आंसर थोड़ा डिले है, बट ये है कि होगा सब। ये मत सोचना कि मेरे पाइपलाइन में कोई किताब नहीं है या कुछ नहीं। मैंने यूपी स्पेशल बोला था, वो भी आंसर राइटिंग के तुरंत बाद वाली बुक है यूपी स्पेशल। बढ़िया आएगी, जो आएगा वो आपको संतुष्ट करने वाला हो, उसमें आप संतुष्ट हो जाओगे, ये बात मान के चलना। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं